बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में, एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको मेलाज़्मा या जल्द की पिगमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। मेलाज़्मा जल्द का एक आम मसला है। इसमें हमारे चेहरे, गर्दन और बालों पर यानी जिस्म के उन हिस्सों पर जहां धूप की रोशनी लगती रहती है, इन जगहों पर गहरे भूरे और काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। चेहरे पर यह धब्बे गालों पर, नाक के ऊपरी हिस्से पर, पेशानी, ठोड़ी और होंठों पर भी ज़ाहिर होते हैं। वैसे तो ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन जब यह हो जाती है तो जल्द के रंग को स्याह कर देती है और चेहरा दाग धब्बों से भरा हुआ नजर आने लगता है। बहुत से लोग, खासकर नौजवान, मर्द व ख़वातीन, कॉलेज जाने वाले बच्चे, इसके हो जाने से इस कदर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वह खुद एतमादी खो देते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अफसरदा रहने लगते हैं। यह हालत मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को ज़्यादा मुतासिर करती है। दूसरे नंबर पर गंदमी रंगत और सांवले लोगों को ये चीज़ ज़्यादा मुतासर करती है। तीसरे नंबर पर जब ख़वातीन माहवारी से गुज़र रही होती हैं तो जिस्म में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती का बायस मेलाज़्मा का मसला बन जाता है। चौथी वजह, औरतें हमल के दौरान हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज़्मा का शिकार हो जाती हैं। पाँचवीं वजह, पैदाइश पर काबू पाने वाली गोलियों या माने हमल गोलियों का इस्तेमाल भी इसका बायस बन जाता है। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी लेने से भी ये हो जाता है। कई बार डिप्रेशन और थायराइड की बीमारी भी जल्द को स्याह कर सकती है। इससे पहले कि हम मेलाज़्मा के इलाज के बारे में बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जल्द को मेलाज़्मा होने और इसके असरात ज़ाहिर होने से ख़ुद को कैसे बचाएं, क्योंकि एहतियात और परहेज़ इलाज से बेहतर है। सबसे पहले आप अपनी जल्द को धूप से बचाएं। धूप में निकलने से पहले अपने चेहरे, गर्दन और कंधों पर 30 SPF का सनस्क्रीन लगाएं या फिर अपने चेहरे, गर्दन और हाथों को कपड़े से ढांपकर धूप में निकला करें। सूरज में निकलने से पहले अपनी आंखों पर धूप का चश्मा लगाएं और अगर इसके साथ छतरी का इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेहतर है। जब भी कोई नया लोशन या क्रीम मार्केट में आए, उसे फ़ौरन अपनी जल्द या चेहरे पर लगाना शुरू न करें। कुछ दिन इसे आप अपने हाथों पर इस्तेमाल करें। अगर वो आपको इन्फेक्शन ना करे तो उसके बाद उसे चेहरे पर इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी खुशबू वाली क्रीमें, लोशन, साबुन और तेल वगैरह हमारी जल्द को सूरज की रोशनी से सेंसिटिव या हसास कर देते हैं, जिसकी वजह से जल्द धूप में जल सकती है, जिसके नतीजे में मेलाज़्मा हो जाता है। अब हम इलाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट करने के लिए हमें दवाई वाली क्रीमों और मरहमों का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, जो जल्द के ऊपर वाली सतह को साफ़ करती हैं। इस मकसद के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रीमों में स्टीरॉयड क्रीमें, रेटिनोए क्रीम, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम और एज़ेलिक एसिड क्रीम है। हाइड्रोक्विनोन को मेलाज़्मा के इलाज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक बात को ज़हन में रखना ज़रूरी है कि हाइड्रोक्विनोन एक ब्लीचिंग एजेंट है। इसका ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो जल्द में रंग बनाने वाले खुलिये डेड हो जाते हैं और इसका नतीजा ये भी निकल सकता है कि ल्यूकोडर्मा जैसे सफ़ेद धब्बे भी आपकी जल्द पर बन सकते हैं। ताहम अगर आप स्टीरॉयड क्रीम, रेटिनोए क्रीम और हाइड्रोक्विनोन क्रीम, इन तीनों दवाइयों को मिलाकर मेलाज़्मा के धब्बों पर लगाएं तो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। इनमें कोई भी क्रीम लगाने से अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी जैसे कि खारिश, सोजिश, जलन या सुर्खी वगैरह हो जाए तो क्रीम का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर आप इन क्रीमों का 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करें और फिर भी आपको खातर खा फ़ायदा ना हो तो आप ग्लाइकोलिक एसिड से मेलाज़्मा के धब्बों की पीलिंग करवा सकते हैं। आप डर्माब्रेशन का इंतखाब भी कर सकते हैं या फिर लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए भी मेलाज़्मा का इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ये इलाज काफ़ी महंगे होते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी जल्द को बेहतर करने के लिए इलाज करने की गरज से क्रीमों का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि 70 से 80% लोग मियारी क्रीम के इस्तेमाल से ही ठीक हो जाते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो में मेलाज़्मा के सिलसिले में काफ़ी मालूमात मिल चुकी होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।